मंडे और ट्यूसडे को उसमें मेरा रहता है। ये लगातार चल रहा है ये काफी दिनों से। और कल तक हमने बात की थी फ्रीडम इज नॉट फ्री। हालांकि ये भी प्रोग्राम उसी का एक हिस्सा है, लेकिन उसी में ये एक तरह से एक्सटेंशन है। और बातचीत करने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग 17 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि ये बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया, बल्कि मुझे समझ में भी आया। और मेरा ये प्रयास रहता है कि जो भी साथी हमसे मिलते हैं, जिनसे हम जुड़ते हैं, उन सब को भी ये बिजनेस समझाने का मैं प्रयास करता हूं। और जो भी एक सेकंड, जरा, ये क्या क्या ऐसा आ जा रहा है। तो चूंकि सुबह काफी प्रॉब्लम हो रहा था मुझे लॉगिन में, काफी देखा कि मैं लॉगिन कर भी नहीं पाया 3 बार 4 बार। अभी फिर वो सब क्या क्या आ रहा है वो तो बाद में देख पाऊंगा। तो आज की बातचीत शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सब आर्थिक आजादी के मिशन में हैं, और इस मिशन के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, निश्चित रूप से तैयार होना पड़ेगा। सक्सेस क्या है? सक्सेस इज हाउ हाई यू बाउंस व्हेन यू हिट द बॉटम। जब हम गिर जाते हैं तो कितना हम फिर ऊंचा, जैसे आप किसी बॉल को जमीन पे पटकें जोर से, वो जितना तेजी से वो ऊपर आता है, वही उसका सक्सेस है। वही सक्सेस हमारे लिए भी है। सक्सेस इज हाउ हाई यू बाउंस व्हेन यू हिट द बॉटम। बॉटम में जाना स्वभाव है, स्वाभाविक है, हम जाते हैं। लेकिन सक्सेस उसी में है कि हम कितना जल्दी और कितना ज्यादा बाउंस बैक करते हैं। दोस्तों, आज का जो सक्सेस मंत्र का जो टॉपिक है, थोड़ा सा अलग हटके है। इसमें बिजनेस की बात बहुत रेयर कहीं कहीं होगी, लेकिन आगे चल के बिजनेस से सारे चीज जुड़ते जाएंगे। ये जो अभी का जो ये लगातार चलेगा ये प्रोग्राम, मेरा मानना है कि ये आपको पक्की सफलता देगी। आज की बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जितने दिन ये टॉपिक चले, आप इसको काफी ध्यान से सुनिएगा। बीच में कोई नहीं आना चाहिए, सिर्फ मैं और आप, बीच में कोई नहीं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सक्सेस मंत्र, सफलता पक्की है। और ये 3 पार्ट में हम इसमें बात करेंगे। इसमें जो पहला पार्ट है, उसका पहले पार्ट का पहला पार्ट ये है, बिलीव इन योर वर्क एंड योर प्रोडक्ट। लेकिन केवल बिलीव करने से नहीं होगा, हमको अपने वर्क से,
प्रोडक्ट से प्यार करना पड़ेगा। भरोसा करने से केवल नहीं होता, भरोसा तो करना ही है। और आरसीएम का जो काम है ये किस चीज पे निर्भर है? वह आरसीएम का प्लान और आरसीएम के प्रोडक्ट, मतलब आरसीएम के काम पर, आरसीएम के प्लान पर और आरसीएम के प्रोडक्ट पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए आपको इन सारी चीजों से। एक कहानी सुनाता हूं मैं अभी आपको, ये एक सच्ची कहानी है। एक बार माधुरी दीक्षित दुबई में गई हुई थी, वो उनका अभी फ्लाइट में थोड़ा टाइम था, तो टाइम पास करने के लिए वो एक डायमंड के दुकान में चली गई। वो एक इंडियन की ही दुकान थी। सारे स्टाफ को सारे स्टाफ लोग उनको पहचान गए, उसके मालिक भी उनको पहचान गए, सारे इंडियन थे। वैसे भी माधुरी दीक्षित फेमस एक्ट्रेस रही हैं काफी हिंदुस्तान की। तो जो सेल्समैन था, उस सेल्समैन में उनको लगातार बहुत सारे डायमंड सेट्स दिखाए, बहुत सारे डायमंड सेट दिखाए। वो बहुत तरह तरह के से उस सेल्समैन ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी सेट नहीं लिया। क्योंकि एक दो बात थी, वो यूं ही एक तो टाइम पास करने के लिए घुस गई थी, लेकिन फिर भी ये बात भी थी कि वो अपना जितना उनको दिखाया जा रहा था, काफी देर तक उसको सेल्समैन ने प्रोडक्ट दिखाया, डायमंड का सेट दिखाया, लेकिन वो उनसे कन्विंस नहीं हुई, उन्होंने लिया नहीं, कोई भी सेट नहीं लिया। अब ये सारा नजारा दुकान के मालिक देख रहे थे। सारा नजारा देख दुकान के मालिक वहां पे आए और उन्होंने माधुरी जी से कहा कि मैडम, मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इस डायमंड की खूबी को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और उन्होंने कुछ सेट उनको दिखाए और मात्र दो तीन सेट ही उन्होंने माधुरी जी को दिखाया और माधुरी जी ने एक सेट खरीद लिया, जबकि उनका मूड भी नहीं था, वो ऐसे ही देखने घुस गई थी। माधुरी जी के दिमाग में एक प्रश्न आया, तो उन्होंने शोरूम के मालिक से पूछा कि भाई साहब, पहला तो ये कि मैं यूं ही घुस गई थी देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए, मेरे पास टाइम था अभी फ्लाइट में। एक चीज आप मुझे बताइए कि इतनी देर से ये सेल्समैन मुझे समझाया, सेल्समैन ने मुझे समझाया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, और आपने सिर्फ 5 मिनट समझा के मुझे कन्विंस कर दिया और मैंने ले भी लिया, जबकि मुझे लेना भी नहीं था। राज क्या है इसका, मुझे बताइए जरा। तो शोरूम के मालिक ने बहुत सुंदर जवाब दिया दोस्तों। वो मैं वो ये जो जवाब है, यही टॉपिक हमारा होने वाला है। उसने कहा, मैडम, मेरा जो ये सेल्समैन है ना, ये 15 साल पुराना सेल्समैन है, मास्टर सेल्समैन है, बहुत जबरदस्त सेल्समैन है। इसके पास डायमंड के बारे में सारी जानकारी है, वह डायमंड के बारे में सब कुछ जानता है। मैं तो यहां तक कहूंगा, वो डायमंड के मामले में मुझसे भी बेहतर है, मुझसे भी ज्यादा जानता है वो डायमंड के बारे में। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताऊं मैडम, ही नोज एवरीथिंग अबाउट डायमंड, बट आई लव डायमंड, बट आई लव डायमंड। मैडम, वो डायमंड के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन मैं डायमंड को प्यार करता हूं, आई लव डायमंड। जब मालिक को डायमंड के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, तो भी वहां पे उस मालिक ने डायमंड का सेल किया।
यहाँ किस चीज ने काम किया? कोई बता सकते हैं? कोई एक आदमी बता सकते हैं किस चीज ने काम किया? यहाँ क्यों सेल हो गया? कोई बताइए एक आदमी। उसने पूरा दिल से प्रेजेंट किया उस प्रोडक्ट को। बिल्कुल। उसके आत्मा में था। देखिए क्या होता है ना कि आप के दिल दिमाग में जो चीज होगा ना, वही वाइब्रेशन आपके सामने वाले बॉडी से निकलेगा। सारा कमाल वाइब्रेशन का है कि आप किसी के सामने किस वाइब्रेशन के साथ जाते हैं, किससे आप किस वाइब्रेशन के साथ काम करते हैं। तो देखिए कैसे हुआ ये, जहां ये किस चीज ने काम किया? यहाँ पर काम किया उनके डायमंड के प्रति प्यार के वाइब्रेशन ने। तो ये जो आप आरसीएम का काम कर रहे हैं ना, जब तक आपके अंदर काम के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने प्लान के प्रति अपना प्यार निचोड़ के नहीं रख देंगे, जब तक अपने इन चीजों के प्रति अपना पूरा प्यार आप निचोड़ के नहीं रख देंगे सामने वाले के पास, तो दिक्कत आती है साहब। आपके अंदर क्या चल रहा है, बाहर जो घट रही है, वो आपके अंदर का ही रिफ्लेक्शन है। इसको समझिए आप। इस पे और आगे बातचीत हम करेंगे। अपने प्रोडक्ट, देखिए यहाँ लिखा है, यदि तुम्हें अपने चुने हुए मार्ग पर विश्वास है और उस पर चलने का साहस और मार्ग की में आने वाली हर कठिनाइयों को जीतने की शक्ति है, तो तुम्हारा सफल होना अनिवार्य है। धीरू भाई अंबानी। ये धीरू भाई अंबानी के कोटेशन है और बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अपने प्रोडक्ट और अपने काम से प्यार करें। तो जो पहला पॉइंट का पहला टॉपिक जो है आज, आरसीएम का जो आप काम कर रहे हैं, ऊपर वाले ने आपको ये काम दिया है, ये पहले आप दिमाग में सोचिए। आरसीएम का जो आप ये काम कर रहे हैं, ऊपर वाले ने आपको ये काम दिया है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार काम आपको दिया है ऊपर वाले ने। ऊपर वाले ने आपको ही क्यों चुना? ऊपर वाले ने क्यों चुना है आपको? सोच के देखिए आप, सोचिए। जिनसे भी ये बिजनेस आपको मिला है, ऊपर वाले ने उनको आपके ही पास क्यों भेजा? कुछ तो उसने सोचा होगा कि आरसीएम में आप काम कर सकते हैं और आरसीएम में काम करके आप अपने परिवार के, अपने समाज के और अपने देश के लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो जो आप आरसीएम का काम कर रहे हैं, उसके प्रति आपका प्यार होना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके प्रति आपका बिलीव, प्यार, दोनों चीज जरूरी है। लव होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए। कोई भी काम वो बर्डन समझ के नहीं करें, बोझ समझ के न करें, तो फिर नहीं होगा। तो आप बोझ उतारने पे लगेंगे। अगर भारी लग रहा है आपको किसी से मिलना, किसी से बात करना, किसी से प्रोडक्ट के बारे में बात करना, प्लान के बारे में बात करना, कंपनी के में बात करना, अगर आपको भारी लग रहा है तो क्या हो गया? बोझ नहीं चलेगा। देखिए 22 मार्च को लॉकडाउन लगा पिछले साल, तो कैसे तुरंत साहिल जी ने जूम मीटिंग की शुरुआत कर दी। वो ऐसा भी तो सोच सकते थे कि लॉकडाउन लग गया है, छोड़ो कुछ दिन आराम करते हैं। नहीं, उन्होंने तुरंत जूम मीटिंग शुरू किया। क्यों? क्योंकि ही लव आरसीएम बिजनेस। वो रास्ता ढूंढते रहे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लव योर वर्क, लव आरसीएम।
देखिए, एक बार मैं सूरत गया, सूरत पहुंचा, पहुंचते पहुंचते रात हो गई, सुबह मीटिंग थी और बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे उस समय मेरे, चूंकि बीच में तो बाल है नहीं, साइड साइड में थोड़ा कान पे बहुत चढ़ गया था, बड़ा अटपटा लग रहा था, खुद ही अच्छा नहीं लगा। तो बाल कटवाना जरूरी था। मैं रात में ही सूरत स्टेशन के पास एक सैलून में गया। जैसे मैं अंदर गया तो देखा कि वहां काउंटर पर एक पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ था कि प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि बाल कटवाने और मोबाइल का क्या कनेक्शन हो सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि मैं जब भी सैलून गया तो स्विच ऑफ करके बैठता हूँ, या क्योंकि जिस काम के लिए जाइए उस काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि थोड़ी भी डिस्टरबेंस हुई तो काम से फोकस हट जाता है। तो मैंने उनसे इस बारे में पूछा, ये आपने क्यों लिख रखा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। हकीकत में जब मैं कोई यहाँ आए और स्विच ऑफ करके बैठे या साइलेंट मोड में करके बैठे, लेकिन लोगों में इतनी समझ नहीं होती। अपना भी समय जाता है और जो काम करने वाले हैं उनका भी समय जाता है। जब मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि आपने ये यहाँ क्यों लिख रखा है, तो वो मुस्कुराया। उसने कहा कि सर, ये तो आपने आगे वाला पोस्टर पढ़ा है, जरा पीछे वाला पोस्टर भी पढ़िए। मैंने पीछे देखा घूम के, तो पीछे वाला पोस्टर को पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, गॉड मेड मैन एंड वी मेड देम जेंटलमैन। क्या लिखा था? गॉड मेड मैन एंड वी मेड देम जेंटलमैन। क्या बात है! मैंने उनको कहा, क्या बात है यार, क्या बात है, आपने क्या लिखा है? भगवान ने इंसान को बनाया और हम उनको जेंटलमैन बनाते हैं। देखिए, ये आदमी बाल काटने का काम करता है, लेकिन ये आदमी अपने काम से कितना प्यार करता है। फिर उसने मुझे कहा, आप यहाँ से बाल कटवा के जाएंगे ना सर, तो आप जिस काम से आए वो जरूर पूरा होगा। मैंने कहा, ऐसा तुम किस दम पे कह रहा है? उसने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बाल कटवाने आते हैं ना सर, हम सबके लिए दुआ करते हैं। जो भी आके हमारे यहाँ बैठ गए, बाल काटने से पहले हम हर आदमी के लिए दुआ करते हैं, ये आदमी जिस काम के लिए आए हैं उसका काम जरूर पूरा हो। साथ ही साथ हम ये विश करते हैं कि अब इनका, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, आज इनका दिन बेस्ट दिन हो। एक सैलून वाला हो के लोगों के बारे में इतना सोच रहा है। आप अपना लेवल चेक कीजिए, आप किस सोच के साथ, किस वाइब्रेशन के साथ लोगों से मिलने जाते हैं। आप जिसके पास मिलने जाइए उनके बारे में भी इसी तरह की सोच रखिए। हमेशा जहां भी जाइए अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए, उनका भला सोच के जाइए, एक अच्छा वाइब्रेशन लेके जाइए। आप किसी से आरसीएम की बात करने जा रहे हैं, आपका बिलीफ आपके काम पर, आपका बिलीफ आपके प्रोडक्ट पर, आपका बिलीफ आपके प्लान पर नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। वो दिख जाता है। भगवान ने इंसान को बनाया, और जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, उसके बीवी बच्चों को संभालने के लिए भगवान ने आरसीएम को बनाया। भगवान ने इंसान को बनाया, साथ ही साथ आरसीएम को बनाया, इसलिए जब ये इंसान नहीं रहेगा तो आरसीएम उसके बीवी बच्चे को संभालेगा। भगवान का काम जहां खत्म हो गया, डॉक्टर का जहां काम खत्म हो गया, वहां से आरसीएम का काम शुरू होता है साहब।
आदमी के जाने के बाद उसकी फैमिली चलनी चाहिए। सबसे पहले ऊपर वाला है, नो डाउट, लेकिन उसके बाद का काम हमारा होता है। हम किसी को भी आरसीएम बिजनेस देकर वो सब काम कर सकते हैं। इसलिए जो पहली चीज है कि हमारे काम, हमारे प्लान, हमारे प्रोडक्ट पर हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए, उससे प्यार होना चाहिए। जब तक इन चीजों पर अपना बिलीव लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप इन चीजों से आप प्यार नहीं करेंगे, आपकी बातें ढीली ढाली होंगी, तब तक आपका प्रेजेंटेशन ढीला ढाला होगा। तो सबसे पहले अपने काम पर, अपने प्लान पर, अपने प्रोडक्ट पर अपना बिलीव लेवल स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपकी बातों में भी दम हो जाएगा, दम दिखेगा लोगों के, नहीं साहब इनके बातों में दम है। तो जड़ में यही है, किसी के बातों में दम है, किसी की बातों में दम नहीं है। क्यों है? ये सारा इसी का चक्कर है, नॉलेज का चक्कर नहीं है साहब। मनी थ्रू सर्विस, सेवा के माध्यम से पैसा। सब पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे नहीं आता साहब, सर्विस से पैसा आता है। आपको पैसा कमाना है ना, ढेर सारा पैसा कमाना है, सफलता पानी है, आपको सक्सेसफुल होना है, आपके सपने, अपने परिवार के सपने, अपने टीम के सपने, सबके सपने पूरे करने हैं आपको। तो ये दूसरा पॉइंट है आज का। आपको अपने दिल, अपने दिमाग और अपनी आत्मा में, गुर्दा में, जिगर में, फेफड़ा में, लीवर में, जहां जहां हो, इसको छाप लीजिए साहब, छाप लीजिए, भूलिएगा मत। ये पॉइंट है मनी थ्रू सर्विस। आपको पैसा कमाना है तो सर्विस, सेवा, आप समाज की सेवा, समाज की सर्विस करके मेवा कमा सकते हैं। हम मेवा कमा करके सेवा करना चाहते हैं दोस्तों, ये रॉन्ग इक्वेशन है, गलत इक्वेशन है। सेवा से मेवा ज्यादा आता है, सेवा से ज्यादा मेवा आता है। 99% लोग मेवा पहले फिर सेवा करना चाहते हैं, 99%। ये रॉन्ग डायरेक्शन है। मेवा से सेवा में मजा नहीं आता, आएगा भी नहीं, मजा तो दूर की बात, नहीं आता मजा। सेवा से मेवा में भरपूर मजा है दोस्तों, और टिकाऊ मजा है, टिकाऊ मजा है, इसमें असली मजा है। ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ढेर सारे एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लगभग सारे महान लोगों का ये कहना है कि सर्विस इज एवरीथिंग, सर्विस इज एवरीथिंग। एक बार एक महात्मा के पास एक आदमी आया, तो महात्मा जी से बोलता है, महात्मा जी आई लव यू। महात्मा जी उस आदमी से कहते हैं कि प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। वो आदमी पानी लाके नहीं देता, वो फिर से कहता है, महात्मा जी आई लव यू। महात्मा जी कहते हैं, हाँ ठीक है, आई लव यू टू, बट प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। वो आदमी फिर से कहता है, महात्मा जी आई लव यू, रियली आई लव यू, लेकिन पानी लाके नहीं देता है। आपकी पत्नी आपसे पानी मांगती है, खैर उधर मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा मामला। आई लव यू, लेकिन पानी लाके नहीं देता है।
जबकि महात्मा जी को अभी पानी की सख्त जरूरत है। ऐसा प्यार किस काम का यार, किस काम का दोस्त? वो इंसान महात्मा जी को लव तो करता है लेकिन सेवा नहीं कर रहा, उनको पानी नहीं दे रहा। ऐसा लव किस काम का? यहां सेवा नहीं है। जहां सेवा नहीं है वहां लव तो हो ही नहीं सकता। हो सकता क्या? लव क्या है? लव इज सर्विस। प्यार जो है वो सेवा है। हम जितने लोगों की सेवा करेंगे ना, अपने काम के माध्यम से, आरसीएम के माध्यम से, जितना आप लोगों की सेवा करेंगे, लोगों से उतना ही प्यार आपको मिलेगा, उतना ही लोगों से आपकी शानदार बॉन्डिंग बनेगी, शानदार अंडरस्टैंडिंग होगा। लोगों को समझ में आएगा कि आप किस भाव से उनसे बात कर रहे हैं। तो जब आप लोगों से मिलते हैं तो फोकस ऑन व्हाट ही वांट, व्हाट ही वांट, वो क्या चाहता है, ये नहीं कि व्हाट आई वांट। आप क्या चाहते हैं उस पर फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए इस बात पर कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है। आपको क्या चाहिए उस पर फोकस मत कीजिए। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, वो सही है, सबको पैसा चाहिए और ये गलत भी नहीं है। पैसा तो चाहिए ही सबको, सब कोई पैसा कमाने के लिए ही काम करता है। लेकिन आप सिर्फ पैसा कमाने गए हैं या सामने वाले का भला करने गए? केवल पैसा कमाने के व्यू से जाइएगा तो बात नहीं बनेगी। सर्विस करने के लिए आप जाइएगा, सामने वाले का भला करने जाइएगा तो 100% बात बनेगी। आप देखिए क्या करने गए हैं आप? मुर्गा बनाने गए हैं कि सेवा करने गए हैं? ये आपका मन बोल देता है। जब आप इस पर फोकस करेंगे, उनको क्या चाहिए, सामने वाले को क्या चाहिए, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। भाव, भाव असल चीज होता है साहब। अगर आप इस भाव से जाते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए वो हम देंगे, तो ऊपर वाला आपको वो देगा जो आप चाहते हैं। तो उससे क्या चाहिए इस पे फोकस कीजिए। देखिए एक आदमी था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। एक आदमी को मकान की जरूरत थी, प्रॉपर्टी डीलर से मिला तो प्रॉपर्टी डीलर ने उससे पूछा किस तरह का मकान चाहिए था। उसने 2-3 मकान दिखाया, उसको पसंद नहीं आया। कहा कि मकान तो आपने दिखाया ठीक, लेकिन मुझे 2 मकान चाहिए, हरा भरा चाहिए, उसमें कुछ पेड़ पौधे होने चाहिए। तो वैसा मकान मैं खोज रहा हूँ जिसमें थोड़ा पेड़ पौधा हो, हरा भरा हो। अब उसने, उसके दिमाग में जो ये था, प्रॉपर्टी डीलर, उस ये बात बैठ गई। उसने 10 दिन के बाद उनको फोन किया एक मकान के बारे में, वो थोड़ा दूर था, जहाँ पे शहर से थोड़ा 10 किलोमीटर दूर था। वो उस मकान को दिखाने ले गया। उस मकान में 17 पेड़ थे साहब। अब क्या हो गया, मकान उसने दिखाया, मकान बहुत बढ़िया था, पेड़ बहुत ज्यादा था, लेकिन क्या था, शहर से दूर था 10 किलोमीटर। अब जिसको मकान लेना था वो एक राइटर थे, बहुत बड़े राइटर थे एक। तो उन्होंने जब उसको कहा तो कहा कि देखो भाई ये तो बहुत दूर है शहर से, मैं कैसे नहीं। वो उसको कहाँ ला रहा है? सर दूर तो है, लेकिन देखिए सर 17 पेड़ है इसमें, कितना हरा भरा है। जब भी वो बात डाइवर्ट करता वो लेखक,
राइटर, बहुत बड़े राइटर हैं जिनकी ये बात है कहानी। तो जब भी वो डाइवर्ट करता कि नहीं नहीं दूर है, महंगा भी ज्यादा है, मेरे बजट से ज्यादा है, वो उसको कहाँ खींच के लाता था, नहीं नहीं सर देखिए, बहुत कोशिश कीजिएगा, इस किसी मकान में आपको 17 पेड़ नहीं मिलेंगे। और लेखक को मजबूर होना पड़ा उनके वाइब्रेशन के चलते उस मकान को लेने के लिए, लिया उन्होंने। लेकिन अंत में लेखक लिखते हैं, पढ़िएगा कहीं मौका मिलेगा उनकी किताब को, अंत में वो लिखते हैं, उसने मकान के साथ पेड़ नहीं भेजा, उसने पेड़ के साथ मकान भेजा। उसने मकान के साथ पेड़ नहीं बेचा, उसने पेड़ के साथ मकान बेचा। मैं पेड़ खरीदने नहीं गया था, मैं खरीदने तो मकान गया था, लेकिन उसने पेड़ों के साथ मकान बेचा। तो आपको ये समझना है, जिसको समझ में आ जाए उनका प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट भूल जाइए, सामने वाले की जरूरत को समझिए, नीड पर फोकस कीजिए, किसी उसकी जरूरत पर फोकस कीजिए। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आप कमाएंगे, तो उसका कोई लिमिट नहीं है साहब, सामने वाले के नीड पे फोकस कीजिए। आप जितने जिनके सामने बैठे हैं उनके दिमाग में एक और सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि सामने वाले का भला कैसे होगा। आपके दिमाग में सिर्फ एक बात चलनी चाहिए, जिससे मैं बात कर रहा हूं उसका भला कैसा हो, इनका मैं अच्छा अच्छा कैसे कर सकता हूं, इस पर आप फोकस कर लें। आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं। एक और कहानी मैं सुनाऊंगा आपको। देखिए कि राजा दशरथ और उनकी महारानी कौशल्या जी की बात मैं अभी करने वाला हूं यहाँ पे। एक दिन राजा दशरथ जी आए और उन्होंने कहा कौशल्या जी, महारानी कौशल्या से कि भूख लगी है बहुत जोर, मुझे खाने दीजिए। तो कौशल्या जी ने उनसे कहा कि ठीक है खाने में देती हूँ, लेकिन बाहर मैदान में राम खेल रहा है, उसको बुला के ले आइए। तो दशरथ जी ने बहुत आवाज दिया राम जी को, राम जी नहीं आए। तो वो वापस गए कौशल्या जी के पास, दशरथ जी कहा कि देखो मैं तो बहुत बार पुकारा लेकिन राम आ नहीं रहा है। फिर कौशल्या जी ने एक बार पुकारा और तुरंत राम जी आ गए, तुरंत एक बार में आ गए। अब क्या हुआ कि दशरथ जी ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने इतना बार पुकारा वो नहीं आया, और आपने एक बार पुकारा तो क्यों आ गया वो। कौशल्या जी ने कहा, महारानी कौशल्या ने, आपके पुकारने का भाव ये था कि तू जल्दी आ, खाना खा, क्योंकि मुझे भी भोजन मिले। आपका भाव क्या था कि जल्दी तू आ, तुझे खाना मिले, खा तू कि मुझे भी खाना मिलेगा, मुझे भी खाना नसीब हो। और मैं जब पुकारता हूं तो मेरा ये भाव रहता है कि बच्चा तू सुबह से भूखा है, तुझे भूख लगी होगी, तू थक जाएगा, तू कमजोर हो जाएगा बेटा, तू आ जा मेरा बच्चा, आ जा खाना खा ले। आप पुकार रहे हो अपने खुद के लिए और मैं पुकारता हूं उसके खुद के लिए, उसके लिए। तो याद रखिए, जब जब आपका प्रेजेंटेशन कामयाब नहीं हुआ ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर राजा दशरथ वाला भाव आ गया, और काम बन गया तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कौशल्या माता वाला भाव, सामने वाले के दिल को कहीं ना कहीं आपने छू लिया, इसलिए आपका काम।
आप इस भाव से लोगों से मिलेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आप सफलता पाएंगे। एक और थोड़ा सा 5 मिनट लंबा होगा आज। एक और कहानी मैं कहता हूँ। जब मैं पढ़ता था स्कूल में, 7वीं कक्षा में था, तो किसी प्रतियोगिता में मुझे एक जीतने पे एक प्राइज मिला, तो वो भी 3rd प्राइज था। एक महाभारत की किताब मुझे दी गई, और जब वो किताब लेके मैं घर आ गया तो दादी बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, ये क्यों ले लिया तुमने? मैंने कहा कि क्यों नहीं लेता? उन्होंने कहा कि नहीं, महाभारत घर में नहीं रखना, महाभारत की किताब घर में नहीं रखी जाती, रामायण रखी जाती, गीता रखा जाता, महाभारत नहीं रखा। उस समय मुझे समझ में नहीं आया। बहुत दिनों के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई कि दादी ने ऐसा क्यों कहा था। भारत में, महाभारत में क्या था? मेरा 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 मेरा, यही था ना। उसके जितने पात्र थे सभी यही इसी में थे, चाहे कौरव के हों चाहे पांडव के हों। मेरा, मेरा गांव, मेरा ये, मेरा वो। और रामायण में क्या था? तेरा तेरा सब कुछ तेरा। अगर आप और हम सब तेरा तेरा करेंगे तो ऊपर वाला सबकी नैया पार लगाएंगे। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, चूंकि और भी मुझे बोलना था महाभारत और रामायण पे। आप सभी से जानते हैं इस चीज को, इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा आज। कि रामायण में सभी तेरा तेरा करते थे। आपने देखा कि भरत जी को मिला जब राज सिंहासन, तो एक खड़ाऊं रख के उन्होंने उतना दिन शासन किया कि नहीं, ये तेरा है, ये मतलब मेरे भैया का शासन है, ये मेरा नहीं। सब तेरा तेरा करते थे, और महाभारत में सब मेरा मेरा करते। आप सब तेरा 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 करेंगे तो ऊपर वाला भी क्या कहेंगे? सबका, सबकी नैया पार लगाएंगे। और मेरा 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 करेंगे तो ऊपर वाले भी हमें दंडित कराएंगे। आप सोच के देखिए, आपने कोई जुर्म नहीं किया है। यहाँ जितने मेरे सामने लोग बैठे हुए, किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है, फिर भी सभी क्यों परेशान है? सोच के देखिए, किस बात का दंड मिल रहा है हमें? हमने कोई जुर्म नहीं किया इसका, फिर भी हमें दंड मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? किस चीज का दंड मिल रहा है? सोच के देखिए। सभी समझदार साथी यहाँ बैठे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप तेरा 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 करेंगे तो सारी चीजें ऊपर वाले पे चल जाएगी, और मेरा मेरा करेंगे तो ऊपर वाले मारेंगे। मेरा मेरा तो मरो मरो, वो यही कहते हैं ऊपर वाले। जब हम सब मेरा मेरा करते हैं तो ऊपर वाला कहता है मरो। दिल पर हाथ रख के मेरी बातों को सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आज के बाद मेरा कमीशन, मेरा फायदा, मेरा पिन, मेरा ग्रोथ, मेरा लाइफ स्टाइल, इन चीजों पर फोकस बंद कीजिए। नो मेरा 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 मेरा, इन सब को भूल कर आपके अपने टीम के लोगों का कमीशन, आपके टीम का फायदा, आपके टीम का पिन, आपके टीम के लोगों का लाइफ स्टाइल, इन चीजों पे काम करें। तब ऊपर वाले भी कहेंगे। जब आप कहेंगे ना तेरा तेरा तेरा, तो ऊपर वाले आपको कहेंगे सब तेरा तेरा तेरा। जब आप लोगों को तेरा तेरा कहना शुरू करेंगे तो ऊपर वाला भी कहना शुरू करेंगे सब तेरा तेरा तेरा। समझिए, ये क्वेश्चन है। इन चीजों को लोग समझ नहीं पाते। सफलता के इस सूत्र पर काम करना शुरू कीजिए दोस्तों, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा।
एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत सारा पैसा अपनी जिंदगी में कमाना है आपको, आपको कभी भी ज्यादा, जो लोग कमाते हैं ना, जिनका लाइफ स्टाइल शानदार है, उनसे कभी इतराज आपको नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं। मैंने महसूस किया है कि जो लोग अपने समाज में आपसे ज्यादा कमाते हैं, जो शानदार जिंदगी जीते हैं, हमें उनसे जलन होती। दोस्तों, बाहर से मत जलिए, अपने अंदर एक दिया जलाइए। दोस्तों, बाहर से मत जलिए, अपने अंदर एक दिया जलाइए, अपने अंदर दिया जलाइए। ये आदमी कैसे इतना कमा रहा है, ये कैसे इतना काम करता है, ये कैसे इतना कामयाब है। आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो कभी इतराज मत कीजिए। अगर उसमें कैपेसिटी है, उसमें ताकत है, उसमें हिम्मत है, तो वो कमाएगा ही, वो काम करेगा ही, वो प्रोडक्ट बेचेगा ही और आगे बढ़ेगा ही। किसी को इसमें क्या एतराज हो सकता है? सबको कमाना चाहिए, कमाना ही चाहिए। देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है वो उस लायक है तभी तो वो कमा रहा है, तो पहले आप भी उस लायक बन जाइए। आप बनिए ना, किसने रोका है? ईर्ष्या करेंगे तो फिर उल्टा रिएक्शन हो जाए। पहले उस लायक बनिए। और दूसरी चीज होती है लूटना, किसी को जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट चेप देना, बेच देना। जबरदस्ती किसी आदमी को किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, उसको चिपका दिया। जिस प्रोडक्ट की उसकी जरूरत नहीं थी, उसी को, मान लीजिए कि किसी को बीजे की जरूरत नहीं है, उसको चिपका दिया। वो बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्योंकि समय कम है तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, समय ज्यादा ही हो गया है। तो प्रोडक्ट चिपकाना नहीं है साहब, सेवा करना है, जरूरत के हिसाब से देना है। आपने पैसे कमाने के लिए वो चीज आपने किसी को बेच दी, चिपका दिया, तो इसको क्या कहते हैं? लूटना। ये है लूटना, ये बेचना नहीं है। आप चेक करें, जो लोग भी आज आगे बढ़ रहे हैं, वो लूट के आगे नहीं बढ़े हैं साहब, वो लूट नहीं रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं। आप पूरा दुनिया में देखिए, जो भी आज टॉप पे हैं पैसा कमाने में, सभी सेवा दे रहे हैं, कोई लूट के आगे नहीं बढ़े। वो लोगों को सेवा दे के मेवा ले रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, सेवा के साथ मेवा आना चाहिए। चेक कीजिए, आप अपने टीम में कितने लोगों को सेवा दे रहे हैं। चेक कीजिए, आप कितने लोगों को सेवा दे रहे हैं। अपने टीम के लोगों को सेवा नहीं देंगे तो मेवा नहीं मिलेगा, सीधी बात। आप बिना सेवा दे चाहेंगे मेवा मिल जाए, मेवा मिल जाए तब सेवा देंगे, इम्पॉसिबल है। देखिए, आपको पैसा कमाना है तो आप समाज की सेवा करके, लोगों की सेवा करके, अपने टीम की सेवा करके आप खूब पैसा कमा सकते हैं। सेवा से ही मेवा मिलेगा दोस्त। जो सेवा से मेवा, जो मेवा से सेवा करना चाहते हैं, तो वो होने वाला नहीं है। और इसी तरह दिन गुजरते जाएगा और एक दिन गुजरते जाएगा और एक दिन सब चीज समाप्त हो जाएगा। तो उनको ना बिना सेवा के मेवा मिलेगा और न ही जिंदगी में सेवा करने का मौका भी मिलेगा, जिसकी सोच इस तरह से की है। तो ध्यान रखिए, एक पॉइंट की सेवा से मेवा। और कल जो हम बात करेंगे, तो कल तो नहीं, अब जब भी हमारा टाइम आएगा, तो एंजॉय योर कर्म, कर्म का आनंद लीजिए। जो भी आप काम करते हैं वो कैसे क्या करना है, बहुत डिटेल में हम बातचीत करेंगे।
तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार। बिल्कुल सेवा से ही मेवा मिलेगा, और अपने काम से प्यार करें, क्योंकि ये दो चीजें हमें बहुत जबरदस्त तरीके से सर ने बताए। और बिल्कुल ये सही है, सही बात है कि हमें सेवा से ही मेवा मिलेगा। लेकिन हम बहुत बार उम्मीद लगा लेते हैं कि पहले मेवा आए फिर सेवा करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल इसी कड़ी में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर साहिल सर जी को। वेलकम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। एक सेकेंड लेवल पे ये प्रोग्राम अब एंट्री कर चुका है, और सर ने जैसे शुरू में ही बताया कि मेरे और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो बातें जो आज हुई है इनमें शब्दों से ज्यादा फीलिंग का महत्व है। शब्दों का भले ही जो भी हो, पर जो फीलिंग्स है ना, कनेक्टिविटी है आपस में, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज बन जाता है। जब भी आप प्यार की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, आशा की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, तो ये फीलिंग्स का ज्यादा महत्व हो जाता है। आज की बातचीत पे